एक दो को लगा दो लो तुम लोग। हाँ, अब कोई गलती करे लड़की सबसे पिटवा देंगे तुम लोग को। चलिए, इससे पहले क्लास में हम स्केलर वेक्टर के बारे में बताए थे। सदिश के जोड़ने के लिए रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला बता दिए थे। आर बराबर ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी रिजल्टेंट की वैल्यू ए और बी पे डिपेंड नहीं की थी, थीटा पर डिपेंड किया। 0 डिग्री पर टीवी लगा है ना तुम्हारे सामने, लगा है ना वहां पे, सर दर्द करा तो ऐसे काम चलाओ, बैठो। इतना भीड़ है, तुमको नौटंकी दिख रहा है। ये भीड़ भाड़ नहीं रहता है तो आदमी एडजस्ट करने के लिए सोचता भी है। फिल्म थोड़े देखने आए हो तुम, यहाँ सूत के देखोगे। बाकी लड़का को क्लास में दिक्कतें नहीं हो रहा, इनको एगो दिक्कत होगा यहाँ पे। फिजिक्स में तो बहुत दिक्कत होने वाला है तब आपको। चलिए अब देखिए, 180 डिग्री मतलब पूरा उल्टा होता है। ऑलरेडी 180 डिग्री पे परिणामी मिनिमम ए माइनस, 0 डिग्री माने दोनों एक के साइड में मैक्सिमम हो जाता है। 120 डिग्री पर तीनों बराबर, हाँ तीनों बराबर थे। ये 3 तो आपको ऐसे याद रख लेना है। परिणामी वगैरह सब समझा दिए थे। अब आगे चलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर की ओर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या चीज है। फिजिक्स में ना कई चीजों के लिए कोड होते हैं। जैसे आप सबसे ज्यादा कोड आप पढ़िएगा ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, और जो रेलवे के लड़के हैं उन लोग के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी गजब का इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछता है। रेसिस्टेंस को देखकर उसका रीडिंग बताने के लिए बोलेगा यहाँ पर। वो बहुत सारा काम की चीज होती है। तो वैसे जैसे 3 डायमेंशन क्या होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस एक्स एक्सिस का ऐसे मतलब समझिए, एक एक्स जैसे एक हो गया दाहिने बाएं, ये मेरा एक डायमेंशन हो गया। ये मेरा कौन डायमेंशन हो, एक। यहाँ पे हम आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं। तो एक ये डायमेंशन हो गया मेरा, दूसरा एक ये भी डायमेंशन हो गया, दाहिने और बाएं, तो 2 डायमेंशन हो गया। अब तीसरा डायमेंशन हम ऊपर कूद सकते हैं, नीचे नहीं उतर पाएंगे। कहां से खोद के उतरेंगे, नहीं ना। लेकिन एक पक्षी के लिए सोचिए, वो 3 डायमेंशन उड़ता है, आगे पीछे भी जा सकता है, दाहिने बाएं भी, ऊपर नीचे। हवाई जहाज भी आगे पीछे, बैक गियर नहीं होता, घुमा के तो लाइबे करेगा ना। हवाई जहाज आगे जा सकता है, घुमा के पीछे भी आ सकता है, दाहिने जा सकता है, बाएं जा सकता है, ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी चला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऊपर नीचे सब जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। तो कितने डायमेंशन जा सकते हैं, 3। और हम लोग 2 ट्रेन ए, उसके साथ दाहिने बाएं नहीं जाएगा, पटरिए पे जाएगा, उसी पे आगे चाहे इंजनवा काट के फिर पीछे लगा था पीछे, बस 2 आगे पीछे जा सकता है, दाहिने बाएं जा, बस वह ऊपर नीचे कूदेगा। हाँ, वो तो हल्का सा जर्किंग लेता है पीछे, तो उसमें बोकर ओकर के रद्द कर देता है सर। एक कहो को बस में चढ़ेगा सब ना, मार 2-2 किलो वो उल्टी कर देगा। नहीं समझ, हाँ सीढ़िए पे, अरे दादा हो दादा। हवाई जहाज में जाइएगा ना तो आपके सामने एक लिफाफा रखा होता है। तो एक बार हम जहाज में बैठे थे तो एक आदमी लिफाफा लेके परेशान था, तो हमसे पूछे क्या है ये, हम कहे वो करने के लिए। वो लिफाफा वाटर प्रूफ रहता है और उस पर लिखा रहता है कैपेसिटी आधा लीटर। नहीं तो सारे सीट पे रखा रहता है, एक सीट पे थोड़ी ना। मान के चलिए अगर आधा लीटर से ढेर वो करना तो बगल वाला दे देगा, भाई ले हमरो ले। अगल बगल वाले से मांग ले, भाई 2 किलो वो कर तो यार, 8 गोली पापा दे भैया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और 2 लीटर 4 गोली पापा लगेगा उसको। हाँ, पूरा वाटर प्रूफ होता है। ऐसे उसको ना ऊपर से लिखा होता है, यहाँ से तोड़े वहां से फाड़ दीजिएगा, उसके बाद चिपका के 2 बार मोड़ दिया जाता है, और उसका जब कूड़ा उठाने वाले आएंगे तो दे दीजिएगा, वो कर लो में हम। अच्छा, आपको लगता है घर ले जाना तो घर लेते जाइए। जहाँ ले जाना है ले जाइए, लेकिन वो वाटर प्रूफ होता है। अच्छा, यहाँ भी रखवा देने लायक, रुको। हाँ, इधर लड़की सब के साइड में रखा दो, उल्टी उल्टी करने लगती है सर। किसी किसी को होता भी है प्रॉब्लम यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ जाए तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन समझ में आ गया कि नहीं। तो उसको आई कैप, जे कैप और के कैप से दर्शाते हैं। जैसे आई कैप,
जे कैप के कैप, आई जे और के, आई जे और के, इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, इसके ऊपर इसे क्या लगाते हैं कैप, इसी को कहते हैं आई कैप। तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप किसे दर्शाते हैं, डायमेंशन को, किसे दर्शाते हैं, इन्हें हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। अब ये काम कहाँ आते हैं याद रखिएगा, ये एंगल बताने के काम में आते हैं। एंगल हर एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, समझ में आ गया कि नहीं। जैसे अभी आप मेरे देखिए, ये हम दाहिने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए मान के चलिए आई और ये जे, दोनों के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना 90। अब जैसे ये देखिए, ये जे कैप है और हम अगर इससे कूद गए ऐसे, तो यहां से यहाँ के में कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो तीनों आपस में कितना डिग्री बनाते हैं, आई जे के, यहां से यहाँ 90 डिग्री, यहां से यहाँ 90 डिग्री, यहां से यहाँ 90 डिग्री। तो ये डिग्री बताने के काम में आता है। किस बताने के काम में, डिग्री। डिग्री जैसे ना आपको नहीं बता, क्योंकि आपको परिणामी निकालने के टाइम पे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, कितनी चाहिए, कॉस्ट। अब देखिए इसका काम कितना अच्छा हो जाएगा आपका। जैसे मान के चलिए यहां दे रहा है 5 आई कैप और यहां दे रहा है 10 जे कैप, 10 के कैप और 5 जे कैप या आई कैप, कोई भी कैप हो जाए, सब में कितने डिग्री का एंगल। अब आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए कहेगा आर बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बताइए ए स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, आई का कोई मतलब नहीं, इसका वैल्यू 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कोई मतलब नहीं है। ये के का मतलब वैल्यू भी 1, आई का भी 1, जे का भी 1, आई जे के सबका वैल्यू 1। तो 1 से तो कुछ होगा नहीं करता है, गुणा करो चाहे भाग करो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा काम करता है एंगल बताने में। आई जे के का सबसे बड़ा काम क्या है, एंगल बताइए जरा ध्यान से। यहां तो हम 100 कर देंगे, बी के जगह 5 है, 25 हो गया, प्लस 2 गुणे 10 गुणे 5 गुणे कॉस, ले कितना डिग्री, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के बीच में 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू 0। ये यहां से लेके यहां तक को समेट दिया, समेट दिया, हाँ समेट के तो रद्द कर दिया, यहां पर कॉस 90 आ गया, नहीं समझ में आया। चलिए, तो ये दो अलग अलग एंगल के बीच में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब ये तो 0 हो गया, अंडर रूट 125, अंडर रूट 100, हाँ वही 5√5 करिए। अब जितना करना है आपको करते रहिए उसमें, हाँ आप इसको तोड़ के 5√5 कर दीजिए, 10√5। चलिए अब आके ध्यान से समझते हैं, आराम से आंसर दिया एकदम सोच के। देखिए भाऊ, तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप का अगर वैल्यू पूछेगा तो 1, इसलिए इसे इकाई सदिश कहते हैं। इकाई मतलब एक, अंग्रेजी में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, समझ में आ गया। इसका काम क्या है, एंगल बताना। जब कभी आपकी जरूरत एंगल की आएगी तो इसका ध्यान रखिएगा, इससे सुरा कभी आके 90 डिग्री हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा अगर यही देता 5 जे कैप, 5 के कैप देता, 5 आई कैप नहीं दे, 5 के कैप, तो एंगल कितना आ जाता है 0, एंगल 0। तो यहाँ कॉस थीटा क्या लिखा था 0, कॉस थीटा क्या लिखा था 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, तब यह कितना हो जाता है 100, तो प्लस 100 हो जाता, प्लस क्या हो जाता है 100। हाँ वह जो भी कैलकुलेशन को गोली मारो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, नहीं समझे लोग, देखो नहीं समझा सब। अभी 90 डिग्री था क्योंकि एक ठो के था एक ठो जे था, दोनों के हो जाएगा तो इसी पर दोनों एंगल 0 हो जाएगा। और यहां हम थीटा के जगह कितना लिखेंगे 0, और 0 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 हो गया। अब तो ये 0 नहीं होगा, 2 में 10 का गुणा करें 20, और 20 बचे 100, यहाँ आ गया 100। और वहीं अगर इसको हटा के क्या लिखते हैं आई कैप, क्या लिखते हैं आई कैप, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री,
और 90 पकड़ के इसको क्या कर देगा, जीरो। क्या कर दिया, जीरो। तो आई कैप, जे कैप, के कैप वैल्यू में कोई वृद्धि या कमी नहीं करते हैं। यह ससुरा एंगलवा डिस्टर्ब कर देता है। क्या डिस्टर्ब कर देगा, एंगल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे हम आप ही से क्वेश्चन पूछते हैं, इसको मिटा दे। रिजल्टेंट आर का तो फॉर्मूला सबको पता होगा, ए स्क्वायर 2ab cos थीटा, 2ab cos। अब आप हमसे बताइए 5 आई कैप और 20 जे कैप, 5 आई कैप और 20 आई कैप, क्या ये दोनों की वैल्यू सेम होगी? हाँ, सेम नहीं हो। यहां पे कितने डिग्री का थीटा बन रहा है? हाँ, 90 डिग्री। और यहां पे थीटा, यहां थीटा 0 डिग्री। 90 डिग्री का वैल्यू 0, इसलिए ये पूरा टर्म्स को क्या कर देगा, 0। अब बस इतने सा वैल्यू आएगा, वैल्यू बस इतने ना आएगा, अरे जोड़ जाड़ के इतने सा वैल्यू आएगा। लेकिन जब हम करेंगे 0 डिग्री, ये भी आई है और ये भी आई है, तो इसका वैल्यू 1। अब ये पूरा टर्म्स जुड़ेगा, अब ये पूरा टर्म्स जुड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आई कैप, जे कैप और के कैप का सिंगल वैल्यू कितना होता है, 1। इसलिए इसे यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या है, एंगल को बताना। किसे करना, एंगल को बताना। ठीक है, सेम सेम में कितना डिग्री, 0। बाकी आई जे के में कितना डिग्री, 90 डिग्री। आई जे के में कितना डिग्री, 90। मिटा दे। आई जे का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसमें एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है, कुछ करना ही नहीं था कि स्क्वायर कर देना है। देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ही है, पहले हम आपको यूनिट वेक्टर देते हैं। थोड़ा सा बीच का एक टॉपिक छोड़े हैं क्योंकि उसको लास्ट में पढ़ाना था, मतलब इसी चैप्टर के लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए यहाँ पे एक वस्तु का वेग, वेग मतलब वेलोसिटी 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप है, तो इसका रिजल्टेंट बताइए। ऐसे कंडीशन में कोई दिमाग नहीं लगाया जाता है, अंडर रूट में स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया जाता, बताइए। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos। पहले यहां हम आपको ये समझा देते हैं, उसके बाद आगे आप लोग अपने से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए दोनों के बीच में कितना डिग्री, कितना डिग्री, 90। cos थीटा के जगह 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 0। और ये इस पूरे टर्म को क्या कर देगा जी, हाँ 0। इसलिए पूरे फॉर्मूले में इतना ना मिटा दे। अब बताइए आई के साथ 12 है, यानी ये ए है और ये बी है। आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1। जो मेन काम था एंगल डिसाइड करना निपटा चुके हैं हम लोग। सीधे पकड़ के क्या करना है, स्क्वायर। तो आर बराबर अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 100, 119। क्या हो गया, 13। क्या हो गया, 13। कितना हो गया, 13। सिंपल है कि नहीं है? अब उतना दिमाग नहीं लगाना है, cos थीटा 0 होगा कि जहां के कैप जे कैप कैप अप लगा के कोनो घूमेगा, ओकरा द के स्क्वायर करके अंडर रूट में लगा देना है बस। जहां कोनो घूमते दिख गया आपको, के कैप जे कैप हेन तेन में टोपी लगाते जो दिख गया, सीधे उसको स्क्वायर करके अंडर रूट लगा देना है, खत्म कहानी। नहीं समझे? लड़की लोग बताओ समझी कि नहीं समझी? हाँ नहीं, लड़की सब में अब पढ़ने में आगे बढ़ रही है सब। आप देखिए इस क्लासरूम में आने का एक ही था कि लड़कियों ऊपर वाले हॉल में जाएगी तो इतनी लड़कियां बैठ जाएगी सर, इतना लड़की बैठ जाएगी। अब पढ़ने में लड़की सब भी तेज हो गई है सब, लेकिन हमको तो अपने समय का याद है, हमारे समय की सब लड़की सब अजबे थी सब पर, उतना पढ़ाई उड़ाई में नहीं, उतना वो सब नहीं बुझाते रहता था।
उस सबका क्या कहना था। हमको सब चीज समझ में आता है, बस ना दिक्कत कहाँ होता है, एक मैथ समझ में नहीं आता है, और केमिस्ट्री नहीं आती है, बायोलॉजी नहीं आती है, फिजिक्स नहीं आती है, और सुनिए मजा कब आता है, सुनिए ध्यान से, फिजिक्स नहीं आती है, केमिस्ट्री नहीं आती, बायोलॉजी नहीं आती, और साइंस भी नहीं आती है। जब बोल दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं आता है, तो अलगे से बोलना भी ना का जरूरत है, साइंस भी नहीं आज हम लोग के अच्छा, हम लोग के टाइम पे ज्यादा लड़की नहीं ना, 4-5 गो लड़कियां पढ़ेगी सब वहां पे, बहुत कम पढ़ती थी, अब तो सब पढ़ने लगी है सब यहाँ पे। अब तुम लोग को डर के रहना चाहिए अब, क्योंकि इन लोग ना, एक तो इन लोग का कट ऑफ भी कम जाता है, समझ में गया, और अब पैसा कम नहीं, फॉर्म में कम पैसा लगना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, एक के बाद ना लगता है जी, लेकिन लड़की लोगों को थोड़ा सा कट ऑफ क्या होता है, कंपेरेटिवली कम जाता है। आगे बढ़ जाए, करप्शन रोकने में लड़की सब भी बहुत हेल्प करती है सब। लेडीज अधिकारी बहुत ना बराबर घूस लेती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ ले लेती है सब, लेकिन वो एकदम पुराट हो जाती है सब, एकदम ढीठा एकदम, तो अब घुस लेती है। भाई नया नया ज्वाइनिंग होता है, नहीं लेती है यहाँ पे, वहां तो अपने वो एकदम पूरा रहती है। अरे तरीका, हमको खर्चा आता था घर से 5,000 महीना, तनख्वाह आ रहा है 50,000 या। अच्छा, उनकी ना एक्सपेक्टेशंस कम होती है। और एक और चीज है ना, माँ बाप भी आपसे ज्यादा नहीं खोजता। माँ बाप को लगता है ना हमारी बेटी की जिंदगी सुधर गया, यही बहुत है, तनख्वाह चाहे 10,000 मिले। और लड़का सबसे उनकी एक्सपेक्टेशन, घर बनाए के हो लो, तुम बबुआ पढ़ रहे थे तो खेत बांधे रखा था, उसको छोड़ाना है, बहन का ब्याह करना है, गाड़ी आई तो भैंस बीमार पड़ लो, खेत में बिया खरीदे तो उसका इतना एक्सपेक्टेशन है रहता है ना, जिसका कोई हद नहीं। हा? आगे बढ़े, लड़की लोग को समझ में, ये सब जो हम कमाने वाला बताएं, ये यूनिट एंड वेक्टर चैप्टर में नहीं था। खोज रही है, कहां लिखा था कि कमाना या लड़का को ज्यादा कमाना है, शादी शादी से, ये इस चैप्टर में नहीं था। चलो अब ध्यान से देखते हैं, अगला एक और बना लेंगे आप लोग। हाँ, एक वस्तु है, सुनिए ध्यान से, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। यही बताओ बाबू, इसमें इसका रिजल्टेंट आर बराबर बताना है, कुछ करना है इसमें। हाँ, आंसर बताइए, आंसर फटाफट चिरकुट में निकालिए, चिरकुट पे निकालो, चिरकुट पे तुम निकालो, अलाउद्दीन निकल गया। अंडर रूट 134। अरे कुछ नहीं करना है ससुरा, जैसे ही टोपी पहन के आए, अंडर रूट में स्क्वायर, टोपी पहन के भेटा गया, अंडर रूट में स्क्वायर, समझ में गया। अंडर रूट 10 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 125 9 अंडर रूट 114 हो गया कि नहीं हो गया। बताइए, ये सब क्वेश्चन अगर छूट जाए एग्जाम में, तो आपको चम्मच में पानी रख के डूब जाना चाहिए। अरे चम्मच में पानी रखो, उसी में डूब जाओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। छोटा चम्मच, मुन्ना ना, ढक्कन को ना मुन्ना कहा जाता है, चम्मच ने। आगे बढ़ जाए, तो आप रिजल्टेंट निकालना सीख गए। या तो अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पे दे, या फिर टोपी लगा के घुमाए, तो भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। अब ये हेल्प कहां करता है, अब बेसिक आपको आते हैं, ध्यान से समझिए। चलिए अब देखिए, यहां पर हेल्प ये कहां करता है, मेन कहां पे आता है यहाँ पे, ठीक है। कहां पे हेल्प करेगा ये, तो आई कैप एंगल बताएगा, जे कैप एंगल बताएगा, के कैप एंगल बताएगा। आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये तो एंगल बता रहा है, कितने डिग्री का एंगल है, 90 90 सबका है। लेकिन दिक्कत क्या आता है
यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में कहीं कहीं साइन थीटा का यूज होता है और कहीं कहीं कॉस थीटा का यूज होता है। और आपको पता है कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन वहीं पर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ये याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एगो लड़की कल क्वेश्चन पूछ रही थी कि सर साइन कॉस थीटा 90 0 कैसे हो गया। बताओ, जब 2 साल इंटर में पढ़ रही थी, 2 साल टाइम दिया गया था, तो उस समय ये जिज्ञासा नहीं आई थी 10th में। तो जब ये सब खखोरने वाली चीजें आप एकेडमिक क्लास में किया कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? ये कंपटीशन है, यहां ये सब चीज नहीं चलेगा। आगे बढ़े, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां देखिए कॉस 90। अब मेरी और एक चीज ध्यान दीजिए, अगर कोई सदिश राशि है, जैसे बल एक सदिश राशि, कार्य एक अदिश राशि, तो जब सदिश का गुणा किया जाता है ना तो उसे क्रॉस से दिखाया जाता है, और जब अदिश का गुणा किया जाता है तो डॉट से। तो बताइए इसमें डॉट प्रोडक्ट क्या दिखा रहा है? अदिश। और क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, प्रोडक्ट का मतलब गुणा। क्रॉस में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, याद रहेगा? क्रॉस प्रोडक्ट और, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है बाबू? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। ये सदिश हो गया, और ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? अदिश हो गया। इसके लिए होता है a इंटू बी साइन थीटा, a इंटू बी साइन। इनके लिए होता है a इंटू बी कॉस थीटा, a इंटू बी कॉस थीटा। ये कौन सा गुणन है? सदिश गुणन, सदिश गुणन। और ये है अदिश गुणन। डॉट प्रोडक्ट किसे दर्शाता है? अदिश को। और क्रॉस प्रोडक्ट सदिश। क्या बोल रहा? अरे उतना रहने दो नौटंकी, तुम एन कैप कह रहा है। एरो लगाने के लिए कह रहे हो? ये कह रहा है यहां भी क्रॉस होगा, यहां दे दिए ना, हो गया। सदिश राशि का नियम होता है कि सबके ऊपर ऐसे लिखा जाता है, हम कोनों के ऊपर नहीं लिखे। इंटर में नहीं पढ़ रहे हो बाबू, ठीक है? यहां आप इंटर पास होके आए हो, तो हम लोग भी पढ़ाते हैं तो यही सोच के कि आप इंटर पास होके आए, वरना यहाँ एगो एन कैप आता है। समझ में आ गया? उतना खखोरने का टाइम नहीं, एन कैप का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो आप जब इंटर पास जैसे आप कोई नर्सरी के लड़का को आप पढ़ाइएगा, यही ना पढ़ाएगा ए पर एप्पल, बी पर बिलार, यही सब। लेकिन अब आपको उतना आदमी थोड़े पढ़ाने वाला है यहाँ पे, बिलार सियार खत्म हो गया कहानी। अब आप उतना पढ़ के आए आप लोग, चलिए ध्यान से समझते, ठीक है? जो लड़का इंटर में ना साइंस ठीक ठाक पढ़ा रहता है ना, वो खखोरता है कुछ कुछ। तुम्हारा साइंस ठीक ठाक रहा होगा इसलिए तुम खखोर रहा है, कोई बात नहीं, मत खखोरो, हम उतना समझा देंगे आपको, ठीक है? अब आप बताओ, जो आर्ट्स का लड़का होगा उसको हम एन कैप बताएंगे, अब वो पगलाएगा, सोच रहा है कितना डिग्री का एंगल लेके आएगा, और इसका कोई मतलब नहीं है। तो बेचारे को हम क्यों पगलाने दे जब जिसका कोई मतलब नहीं है? जब खाना में बिना तेजपत्ता का भी सब्जी बन सकता है तो हम काहे डालेंगे वो बवाल? सोच रहा कौन इसमें तिरपाल किसका गिर गया? हाँ, अच्छा, वैसे भी उसको कोई खाता तो नहीं है, हाँ, फेंक दिया जाता है वहां पे, तो फिर वही सब ही तेज पत्ता का है। चलिए अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, करे हाँ सर कम कम पढ़ाइए। कम कम नहीं, जितना जरूरत रहेगा उतने। हम लोग के सर जब पढ़ाए थे ना इंटर में, तो एन कैप के बारे में एक दिन लेक्चर दिए थे, उसके बाद कहे ना कि इसका कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग कहते एक दिन काहे खराब किए हम लोग का। क्या जरूरत है खराब कैला बिना? अब देखिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा लिया जाता है, ठीक है? और इस डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा। लेकिन उस बच्चा का दिमाग है कि यहां जब क्रॉस में गुणा किए हैं तो यहां पे भी क्रॉस में गुणा कीजिए। देखिए, जब आप संख्या टू संख्या गुणा करते हैं ना, 10 गुणे 5 ऐसे लिखिए, चाहे 10 इंटू 5 ऐसे, दोनों का वैल्यू कितना आएगा? 50। तो हमको मेन ये डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा को दर्शा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिए। अगर हम यहां लिखते हैं 10 के कैप
और 5 जे कैप, 5 जे कैप। अब यहां ध्यान से मेरी ओर समझिएगा, दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। दोनों के बीच में अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं तो साइन 90 होगा। क्या होगा? साइन 90। कितना होगा? साइन, और साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1, तो 10 गुणे 5 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा। देखिए ना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी साइन, ए के जगह 10, बी के जगह 5, साइन थीटा के जगह 90 डिग्री, क्योंकि जे कैप इधर है, आई कैप उधर है, जे और के है ना, तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 गुणे 5 गुणे 10 कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। सेम क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। सेम को अभी आंसर कितना आया? 50। क्वेश्चन क्या है? 10 जे जे है कि क्या है जी? देखना गलती, अक्षरवा गलती बोल देते हैं हम कभी कभी, फ्लो में ना आदमी अक्षर गड़बड़ा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, डॉट करते हैं इसमें क्या करते हैं? डॉट करते हैं। एक तो मीडिया वाला आया था जी, वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, सर आप एक बार ना पढ़ाते पढ़ाते जलियांवाला बाग के बारे में 1913 की जगह आप 2013 बोल दिए थे, ऐसा क्यों? हम कहे यार ये वही इंसान क्वेश्चन पूछ सकता है जो जीवन में कभी भी पढ़ा। हाँ, 2019 1913 की जगह हम 2013, हम गलती 1913 के जगह पे हो, सॉरी 1919 के जगह पे क्यों 2019 बोल दिए थे? वो तो 13 अप्रैल था ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी का ध्यान रहता है किसमें? समझाने। अब या 2021, 22, 23 ऐसे चल रहा होता है, दिमाग पे यही रहता है, अचानक 1919 के जगह पे 2019 निकल जाता है, लेकिन आदमी फिर दोबारा उसको सही भी तो कर देता है। लेकिन उस बेचारे की समस्या बस इतना थी कि आप 100 साल आगे क्रॉस क्यों चल गए थे? हम कहना भाई तुम ही ठीक हो। अब देखिए, ये अगर हम यहाँ पे क्या लगाए हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लगाए हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ हम लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखो बाबू, क्वेश्चन सेम है कि नहीं? मिलाओ लोग, तुम लोग देखो ध्यान से। 10 लड़की लोग को मिलाना, तो तुम लोग कोई नहीं मिलाएगा, लड़की लोग मिलाओ। 10 के पर भी कैप, के पे भी कैप, 5 जे, इस पे भी कैप, इस पे भी कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आसान है फिजिक्स, बस। अच्छा, यहां क्या है? क्रॉस, इसलिए क्या लिए? साइन टी। और यहां क्या है? इसलिए क्या लेंगे? ए बी कॉस थीटा। अब हो गया बवाल यही से, ए के जगह 10, बी के जगह 5, और कॉस 90 डिग्री, क्योंकि जे और के बीच में 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री होता है ना। अब ससुरा 90 डिग्री नाश देगा ही, तो नाश दिया। क्या हो गया? 0। तो क्वेश्चन 50 जीरो। अरे बकुला को देखो, कह रहा है कि 50 गुणे 0, 50 जीरो। बेचारा बकुला कितना सीधा है। इंटर में क्या लिया था तुम? आर्ट्स लिया था। बकुला कहता है कि पहले 10 गुणे 50 कीजिए, फिर जब 50 जीरो। देखो लड़का सब कितना सीधा होता है। कह रही है कि सीधा नहीं, बौका है सब। तो बकुला को लेकिन समझ में आया है, भले 50 को 0 लगा दिया तो क्या है, लेकिन समझने में कमी नहीं की है। 50 0 लगा। तो अब मेरे कहने का मतलब समझिए, क्वेश्चन बाबू सेम है, क्वेश्चन सेम है, अंतर बस ये है कि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा आया, यहाँ क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा। क्या आ गया है? कॉस्ट। याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट में
साइन थीटा में दिक्कत, अच्छा इस ससुरा अलगे अलगे रहेगा ना, आई जे। अच्छा अब देखते हैं और कितना लोग बना सकते हैं। रेडी हैं? देखिए इसको हम ऊपर घसका देते हैं, घसका दिए। यहां पे एक और क्वेश्चन देते हैं, सेम सेम क्वेश्चन देते हैं। हाँ अभी रुको रुको, हल्ला नहीं करो, सब लोग रुको, पहले लड़की सबको समझाने, रुको तो कोई हल्ला नहीं के समझाने दो। देखो लड़की लोग देखो सेम सेम है कि नहीं, देखो 12 12 आई आई, कैप छूट गया, देखो कैप छूट गया। 10 10 आई कैप आई कैप एकदम ठीक है। यहां पे डॉट प्रोडक्ट को अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सबको समझ ध्यान दीजिए, सबका साथ सबका विकास। निकालिए अब आंसर निकालिए। इसका आंसर कितना होगा? हाँ आई बाकी 120 बोली थी ये इधर। कुछ बोल देती है सही सब, बकुला बताएगा। हाँ बताओ तो इसका 0 और इसका 120। वाह बकुला बता दिया। चलिए ध्यान दीजिए आप सब लोग, इधर देखो, कोई हल्ला नहीं करेगा। देखिए ए बी साइन थीटा, क्यों साइन थीटा है? क्रॉस प्रोडक्ट। ए के जगह 12, बी के जगह 10, साइन थीटा के जगह साइन 0 डिग्री। काई के दी जितना ई भी एक्स एक्सिस पे, ये भी एक्स, दोनों एक की ओर गया तो 0, और साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू तो 120 गुणे 0, बकुला के हिसाब से 120 0, ये हो गया 0। क्या हो गया? 0। समझ में आ गया? अब इधर देखिए ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए के जगह बी के जगह कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, तो 12 गुणे 10 गुणे 1 बराबर 120। समझ में गया? देखिए तो क्वेश्चन वही है, एंगल उलटने की वजह से ससुरा सब उलट गया। यहां ये 50 था तो ये 0, यहां ये 0 तो ये वैल्यू 120। नहीं समझ में आया? कितना बढ़िया। एक कोनो काम दाम नहीं है, बस इसे बनाना सीख जाइए। ठीक है, इसका कोनो काम दाम नहीं है, एग्जाम में आता है ये। ठीक है, लड़का सब सोच रहा है इसका यूज कहां करेंगे। समझ आ गया कि नहीं गया? सिलेबस का हिस्सा है बस, इसलिए दरोगा में ये वाला पूछेगा, दरोगा में ही पूछेगा तो आदमी दरोगा काहे बनेगा? अगर क्वेश्चन का लेवल उठाएगा तो छोटा जॉब क्यों देगा? नहीं समझ में आया? आई कैप जे कैप का मतलब समझ में आ गया? क्वेश्चन अब तो बना सकते हैं। अगर सदिश राशि निकालनी रहेगी तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी साइन थीटा, अदिश राशि रहेगी तो हाँ सर 0 कैसे हो गया? ये आई बताता है, देखो गधा, आई जे के हो गया। ये 12 भी आई के डायरेक्शन में जा रहा है और 10 भी आई के, तो दोनों इधरे जा रहे हैं। तो एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू। अच्छा ये पूछ रहा है साइन 0 कैसे हो गया? वो याद कर लो चुपचाप, उसको आपको डिग्री याद रखना पड़ेगा। जैसे पहाड़ा याद है ना, 5 × 5 = 25, वैसे ही आपको डिग्री भी याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। रियलिटी में आपको 2 डिग्री याद रखनी है, साइन और टेन। देखो साइन, ऐसे देखो, साइन थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा।
जितना साइन 0 की जो वैल्यू होती है वही cos 90, ये 30 तो ये 60, ये 45, ये भी 45, ये गया 60, ये गया 30, ये गया 90, ये गया 0, दोनों उल्टा बढ़ते हैं। ये सब टेक्नोमेट्री में पढ़िएगा। लाल बटा काका, लाल बटा काका, साइन थीटा लंब बटा कौन, कॉस थीटा आधार बटा कौन, लंब बटा आधार, टेन थीटा, लाल बटा काका। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं। अब और क्वेश्चन बताएं। साइन थीटा कैप तो निकाल सकते हैं, ये कर सर अब हम नीट निकाल लेंगे। नीट में ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है नीट के लिए। और रियलिटी में जानते हैं क्या होता है, इंजीनियरिंग मेडिकल वालों के साथ सबसे बड़ा का कि वहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। कोटा वोटा में जाइएगा ना तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लड़के पहुंचेंगे। अब वो क्या करेंगे ना, इसमें इंग्लिश मीडियम का प्योर कौन है, अब प्योर इंग्लिश मीडियम में प्योर कौन हो गया, उसके बाद से इसका किसका रिजल्ट हो सकता है उसको छांट देंगे सब। अब पूरी बढ़िया बढ़िया टीचर को लगा देंगे सब उसी के पीछे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से टॉप करेगा और टॉप करेगा ये कमा के देगा सब, बाकी वो सब जो उसको कोनो ध्यान नहीं, वो रगड़ के पढ़ाएगा दिन रात। एगो तो पढ़ने में तेज इस इंग्लिश मीडियम वाला, और उस पर से उसको रगड़ के पढ़ाएगा, टॉप कर गया, बाकी नीचे घसटाते रहेंगे। हिंदी मीडियम वाले वहां पे रो देते हैं सब। बिहार के लोग वहां सबसे ज्यादा और रो देते हैं। आपके छोटे भाई बहन जाएंगे ना तो देखिएगा रो देंगे सब वहां पे। अच्छा इंस्टीट्यूट का होगा कि ऑल ओवर इंडिया 1 2 3 सब वहीं आएंगे सब वहां। रीजन क्या है कि उन्होंने अपने टोटल बच्चों के केवल 1% पर मेहनत किया है, 1% पर। वहां क्लासेज भी अलग होते हैं, टॉपर्स वाले अलग होते हैं, सिलेक्शन हो जाता है आप किस लेवल के, और उसमें टीचर भी अलग जाएंगे। क्या कभी ऐसा यहां हुआ है? इसमें सबको वही दिया जाएगा, मौका सबको बराबर होना चाहिए। वो उसकी मेहनत डिसाइड करेगी वो टॉप करेगा कि फेल होगा कि एवरेज आएगा, लेकिन मौका तो समान देंगे ना। अजब हाल है यहाँ पे। अब बेचारा हिंदी मीडियम वाला वहां जाके रो देता है, बहुत दुर्दशा हो जाता है वहां पे। आगे बढ़े। हिंदी मीडियम को कहीं दिखे, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देता है लोग, हिंदी मीडियम में होता नहीं। हाँ होने लगी है पढ़ाई, लेकिन कंपटीशन अभी भी ना ज्यादा लड़के लोग किसकी प्रीफर कर देता, अंग्रेजी इंग्लिश का, बुकलेट उकलेट सब दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा अलग से हेल्प कर दीजिए, हो जाएगा यहाँ पे। अगला चलिए अब क्वेश्चन बनाइए आप लोग, सुनिए ध्यान से। एक क्वेश्चन दें, हाँ देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। बड़ी टफ क्वेश्चन है लेकिन बना देंगे। हाँ क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। उसमें ना रैंडम है, इसमें मटेरियल में क्या है रैंडम है। हम आपको अभी क्वेश्चन एक जैसा एक टाइप पे करके दे रहे हैं। कर रहे हैं बल, बल सदिश है कि अदिश है, क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट, साइन थीटा की कॉस है। तो क्वेश्चन का पहला अक्षर पढ़ते हम इतना चीज डिसाइड कर चुके हैं। यदि बल, जैसे बल आया सदिश राशि क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा, क्वेश्चन का पहला अक्षर आते स्टार्ट हम लोग माइंड में कब कर चुके हैं। यदि बल इतना हो और विस्थापन इतना, ले गड़बड़ा गया। बल हो रहा है फोर्स, फोर्स कितना दे रहा है बाबू 10 आई कैप, चलते यहां सुनते जाइए, और 12 आई कैप, और विस्थापन जो दिया है 20 जे कैप, विस्थापन 20 जे कैप। लेकिन कार्य पूछ रहा है तो ससुरा कार्य तो अदिश राशि है जी। अभी तक हम सदिश समझ रहे थे क्योंकि आधे क्वेश्चन वहां पढ़े थे तो गड़बड़ा दिया। तो कार्य पूछ रहा है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कार्य अदिश है कि सदिश। कार्य एक अदिश राशि। अब यहां क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा डॉट प्रोडक्ट। कौन थीटा, कौन सा थीटा कॉस थीटा। तो W बराबर, W मतलब वर्क, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस। डी के जगह पे आप एस भी लिख सकते हैं। अरे आप दूरी को किसी से दर्शाइए, ए बी सी डी कुछ से दर्शाइए। बल कितना है 12 आई कैप, आई कैप, और 20 जे कैप कॉस। ले बकुला बताएगा और कोई नहीं, बीच में कोई नहीं। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें और इसमें, हाँ 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। नाच दिया सब।
नाच दिया, क्या हो गया, नाच दिया। इस ससुरा अमीश पुरी है ये। कॉस थीटा क्या होता है, अमीश पुरी। फिल्म के लास्ट में आएगा, हीरो हीरोइन को नाच देगा, मामा ठाकुर। नहीं निकल गया जी, किसी को दिक्कत? एक और निकालेंगे। लिखिए, निकालिए, सुनिए ध्यान से। यदि द्रव्यमान जो है वो 3 आई कैप है और त्वरण जो है वो 12 आई कैप है, तो बल बराबर, आप बताओ बल निकालना है। बल सदिश या अदिश? बल सदिश। क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट। साइन थीटा की कॉस थीटा? निकालिए, निकालिए जल्दी। कितना आया? कहाँ निकाला? ये कैसे बना दी सब्जी? कैसे तुम लोग बना देती हो लोग? लड़की से भी बता देती है सही सब। देखो लड़की लोग ही नहीं बना पाया, बताओ। आई लिखा हुआ है, जे कहां से दिख रहा है? देखो, जितने लोगों से नहीं बना, ऐसे सारे लोग ध्यान से इधर देखिए। इस सब क्वेश्चन में ना कोई दम नहीं होता है। बस आप, बल क्या है? सदिश राशि। तो बल में जब भी होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट, बल बराबर m इंटू ए, एम इंटू ए। और सदिश राशि इसलिए साइन थीटा, सदिश राशि है इसलिए साइन थीटा। m कितना है? 3 आई कैप और 12 आई कैप, 12 आई कैप। और साइन, बताइए, दोनों एक के डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0। इनास दिया ही हो। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0। ले, खत्म कहानी। क्या हो गया? 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0। तो इधर नासा, ये इधर ई को नास दिया पूरा। नासा नहीं, नास दिया। 0 डिग्री नहीं हो गया। इसरो नासा वाला नहीं कर रहे हैं। 0 डिग्री नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अलाउद्दीन, तुम्हारा निकला था? हाँ हाँ, एक ही डायरेक्शन हो गया तो 0। हाँ, अगर एक ही डायरेक्शन है और साइन थीटा है तो 0 होगा। एक ही डायरेक्शन है और कॉस थीटा रहेगा तो 0 होगा, तब 0 नहीं होगा। यहां अमीशपुरी की एंट्री थोड़ी हुई है। साइन थीटा तो सीधा जी हुआ है, ये एकदम कॉस थीटा एकदम, साइन थीटा एकदम सीधा होता है लड़कों की तरफ। मुझे लड़की सब घुसियाते रहती है सब। कॉस थीटा है सब। चलिए, अब बबला तुम्हारा नहीं निकला। एक अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देते हैं, हाँ, देखे कितना लोग निकाल सकते हैं। कार्य तो अदिश राशि है, सबको पता है। तो कार्य निकालना है, यानी कार्य निकालना है, यानी क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा, हम पहले बता दिए। अब आपको पता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और कितना थीटा? कॉस थीटा। हम पहले ही फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। और आप भी लिख देते हैं। आपको बताइए, बल जो दिया हुआ है वो दिया है 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। इस एक के में पूरा गोंच दिया जी, तो ये बल है। अब विस्थापन जो दे रखा है वो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये तो ससुरा पूरा गोंच दिया जी। एक और दूगो रहता तो समझ में आता, धो के गोंच दिया पूरा। हाँ, ये तो पूरा धो के गोंच दिया। जीरो, गलत।
सही है, ठीक है। कितने लोगों का जीरो आ गया? सबका गलत है। चलो हल्ला नहीं करो, इधर देखो। 74 आएगा। क्या आएगा? 74। चलो बाबू मेरी ओर देखो ध्यान से, मेरी ओर ध्यान से देखिए। सब लोग इधर देखो, जिनका नहीं हुआ वो बहु का सब और देखो इधर। एक बार कंसेप्ट नहीं समझेगा सब, सोचेगा सब आंसर कैसे उबिला दो। बल बराबर एफ डी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन कॉस थीटा। बल के जगह क्या दिया है? 5 आई कैप, 6 जे कैप और 7 के कैप, ये हम लिख दिए बल के जगह पे। इसका गुणा होगा किसमें? विस्थापन में। विस्थापन के जगह 3 5 4, 3 आई कैप, 4 जे कैप और 5 के कैप। कितना थीटा? कॉस थीटा। कितना थीटा? कॉस थीटा। एक और है तब तो एंगल निकालेंगे। जैसे ऐसे रहता ना, मान के चले ऐसे रहता 5 जे कैप या 6 के कैप, तो हम ना निकालते हैं कि इसमें 90 डिग्री। यहां ससुरा पूरा खानदान लेके आया है, नहीं समझे? अब इधर देखो, सब लोग यहीं गड़बड़ कर देते हैं। इधर सब लोग समझो जिसका नहीं निकला है। वैज्ञानिक इधर देखो जीरो लेके आया तुम। यहां आपको पता है कार्य है, तो ये कौन सा थीटा लेगा? कॉस थीटा। हाँ, कॉस थीटा अलगे अलगे गया, आई और जे हुआ कि 90 डिग्री बनेगा, अब वो हो जाएगा 0। यानी इस 5 का गुणा, देखिए ऐसे ना होता है, इसमें भी होगा, इस 5 का गुणा इसमें भी होगा, इस 5 का गुणा इसमें भी हो। लेकिन 1 मिनट देखिए, 5 का गुणा जब इस 3 में कीजिएगा तो 15 तो हो जाएगा, लेकिन जब ये आई का जे में करेंगे तो कितना डिग्री का एंगल? 90, और 90 डिग्री बराबर 0, हो जाएगा 0। तो इस 5 का इसमें गुणा कैले कोई फायदा है? इस 5 का इसमें कैले कोई फायदा है? तो बस सेम जात जात का गुणा कर दीजिए, बाकी तो सब अपने नाश हो जाएगा। तो ये 15 हो गया प्लस 6 का गुणा इसमें भी, 6 का इसमें भी, 6 का इसमें भी। हाई तो 90 डिग्री है 0, ये भी 90 डिग्री 0, ये भी जिस रास्ते पे जे के रास्ते पर, ये भी जे के रास्ते पर, ये सेम रास्ते पे, तो कॉस 0 होगा और 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 6 चौको 24। अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। बकुला तुम ये बताओ, इस 7 का गुणा किस में करे? बीच में मत बोलो। अच्छा, 7 का गुणा 5 से करेंगे, क्यों? हाँ सेम है, वेरी गुड। 7 5 35 74 हो गया। पूरा खानदान लेके आया था ससुरा जी, समझ में? तो कोई फायदा है खानदान लेके ले? कोई फायदा नहीं है। यही सब क्वेश्चन आपको क्या करेगा? पूछेगा। और हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं, जितना मटेरियल में आपको न्यूमेरिकल दिया है उतने पढ़ के जाइए, हर टाइप का उतने में से आएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग